35 वर्षीय दीपक सुंदर, स्वस्थ और महत्वाकांक्षी युवक था। उसके पिता का नाम चंद्रकांत था। उसके परिवार में माँ बाप के अलावा एक छोटा भाई उदय के अलावा एक बहन थी। दीपक की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान था। पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपक ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए इंडियन आर्मी का रुख किया तो उसका चयन हो गया। पहली पोस्टिंग के बाद जब वो अपने घर आया तो परिवार वालों ने उसकी शादी अंजलि के साथ कर दी। 27 वर्षीय अंजलि के पास रूप भी था और यौवन भी। आर्मी जवान को पति के रूप में पाकर अंजलि खूब खुश थी। दीपक भी अंजलि का पूरा ध्यान रखता था। उसकी जरूरत की सारी चीजें घर में मौजूद रहती थी। इंडियन आर्मी होने के कारण दीपक को अपने घर परिवार और पत्नी के साथ रहने के लिए बहुत ही कम समय मिलता था। वह साल में 1-2 बार ही महीने 2 महीने के लिए घर आ पाता था, लेकिन इससे अंजलि का मन नहीं भरता था। छुट्टियों का यह समय तो पलक झपकते ही निकल जाता था। पति दीपक के जाने के बाद अंजलि को फिर वही अकेलापन, तन्हाइयां घेर लेती थी। उसका दिन तो किसी तरह गुजर जाता था, लेकिन रात उसके लिए नागिन बन जाती थी। वह पूरी रात करवटें बदल बदल कर बिताती थी, जिसका फायदा अंजलि के चतुर चालाक ड्राइवर प्रशांत पाटिल ने उठाया। ड्राइवर प्रशांत पाटिल उसी गाँव का रहने वाला था। अंजलि और प्रशांत पाटिल के बीच की दूरियां जल्दी दूर हो गई। अंजलि जब बंसौर कर कहीं जाने के लिए कार में बैठती थी, प्रशांत उसकी सुंदरता और कपड़ों की खूबसूरती का पुल बांध देता था। मन ही मन उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती थी। जब वह दीपक का नाम लेता तो अंजलि का मन विचलित हो जाता था। एक कहावत है कि नारी के मन की 2 कमजोरियां होती है, वह प्यार और अपनी प्रशंसा की अधिक भूखी होती है। यह बात प्रशांत अच्छी तरह से जानता था। अंजलि कभी प्रशांत पाटिल के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराती तो कभी गुस्सा हो जाती थी। समय अपनी गति से चल रहा था। एक तरफ जहां दीपक अंजलि से दूर था, वहीं प्रशांत पाटिल उसके करीब आता जा रहा था। अंजलि का मन आकर्षित करने का वह कोई मौका नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे अंजलि भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। एक रात जब अंजलि की बेचैनी बढ़ी तो उसने प्रशांत पाटिल को फोन कर सुबह जल्दी ड्यूटी पर आने के लिए कहा। सुबह जब प्रशांत पाटिल ड्यूटी पर आया तो अंजलि प्रशांत के मनपसंद कपड़े पहनकर कार में बैठी। कार जब घर के कंपाउंड से बाहर निकली तो अंजलि ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, प्रशांत देखो, आज मैंने तुम्हारी पसंद के कपड़े पहने हैं। वही तो देख रहा हूँ मालकिन, आज किस पर बिजली गिराएंगी, बताओ कहाँ चलना है। प्रशांत ने कहा, बिजली किस पर गिरेगी यह मैं बाद में बताऊंगी, पहले तो मुझे अपनी मनपसंद जगह लेकर चलो, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे मनपसंद कपड़े पहने हैं। आज मैं केवल तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। पहले तो प्रशांत पाटिल की समझ में अंजलि की रहस्यमयी बातें नहीं आई, लेकिन जब समझ में आई तो अंजलि के अशांत मन का तूफान आकर शांत हो चुका था। अंजलि प्रशांत के साथ पहले एक पार्क में गई। वहाँ अंजलि ने उसे साफ साफ बता दिया कि वह उसे कितना प्यार करती है। मालकिन का यह झुकाव देखकर प्रशांत भी फूला नहीं समा रहा था। उसके बाद अंजलि उसे एक होटल में ले गई और पति पत्नी के नाम से 3 घंटे के लिए एक कमरा बुक किया। वहाँ दोनों ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया। एक बार जब मर्यादा की सीमाएं टूटी तो फिर टूटती ही चली गई। ज्योति जब से ड्राइवर प्रशांत के संपर्क में आई तब से अपने घर वालों से कटी कटी सी रहने लगी थी। घर के कामों में उसकी कोई रुचि नहीं रह गई थी। उसके मन में जब भी मौज मस्ती का तूफान उठता, वह घर वालों से कोई न कोई बहाना बनाकर ड्राइवर प्रशांत के साथ कभी बेलगांव तो कभी कोकाक के लिए निकल जाती थी। कभी पार्कों में, कभी मॉल में और कभी अच्छे होटलों में जाकर वह प्रशांत के साथ मौज मस्ती कर लौट आती थी। अंजलि के बदले हुए इस रूप से घर वाले अनभिज्ञ नहीं थे। वह जल्दी ही घर वालों की नजरों में आ गई। ये लोग जब अंजलि के घर के बाहर जाने और लौटने पर सवाल उठाते तो वो उन पर बिफर पड़ती। वह यह कहकर उनका मुंह बंद कर देती, ड्राइवर उसका और पैसा उसके पति का है। जब वह इन चीजों का प्रयोग करती है तो उनके पेट में दर्द क्यों उठता है, उसका मन जहाँ करेगा वहाँ जाएगी। मामला नाजुक होने के कारण घर वाले तब तक खामोश रहे जब तक दीपक घर नहीं आया। दीपक 2 महीने की छुट्टी पर जब घर आया तो घर वालों ने उसे उसकी पत्नी के विषय में सारी बातें बताकर उसे सचेत कर दिया। पहले तो दीपक को घर वालों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि 7 साल के वैवाहिक जीवन में उसे कभी भी अंजलि के प्रति कोई शिकायत नहीं मिली थी। पूरा परिवार अंजलि के व्यवहार से खुश था, लेकिन बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। उसे यह बात जल्द समझ में आ गई। दीपक चुपचाप अंजलि पर नजर रखी तो अंजलि की बेवफाई जल्दी उसके सामने आ गई। हालांकि अंजलि और प्रशांत अपने संबंधों के प्रति काफी सावधानी बरतते थे, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हुए। दीपक को जल्द ही महसूस होने लगा कि अंजलि का उसके प्रति अब पहले जैसा व्यवहार और लगाव नहीं है। अंजलि के बदले हुए इस व्यवहार पर दीपक ने जब उसे आड़े हाथों लिया तो अंजलि ने दीपक से माफी मांगकर उस समय तो मामला शांत कर दिया, लेकिन अपने आप को वह समझा नहीं सकी। उसके दिल में प्रशांत पाटिल के प्रति जो लौ जल रही थी वह बुझी नहीं थी। उसने जब अपने मन में पति और प्रेमी की तुलना की तो उसे प्रेमी पति से ज्यादा प्यारा लगा, लेकिन यह तभी संभव था जब पति नामक कांटा उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाता। इस विषय पर काफी मंथन के बाद अंजलि ने पति रूपी कांटे को अपने और प्रेमी के बीच से निकाल फेंकने की एक गहरी साजिश रची। अपनी साजिश की बात अंजलि ने जब प्रशांत को बताई तो वह खुशी खुशी अंजलि की साजिश में शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि अपने दोस्त नवीन और प्रवीण को भी योजना में शामिल कर लिया। और एक दिन मौका पाकर अंजलि ने ड्राइवर के साथ मिलकर दीपक को अपने और प्रशांत के बीच से सदा सदा के लिए हटा दिया।
दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।